जय हिंद विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल MP मोबाइल स्कूल में आपका पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भूगोल विषय के अंतर्गत इकाई 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षा हेतु लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक में दिए गए हैं तथा आगामी बोर्ड परीक्षा हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। विद्यार्थियों, इकाई 3 एक बड़ी इकाई है जिसमें कि अध्याय 5 से लेकर के अध्याय 9 तक के अध्यायों को शामिल किया गया है। इसमें प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इतने अध्यायों को शामिल किया गया है। साथ ही आपको पुनः याद दिला दें कि अध्याय 4 जो कि इकाई 2 में है तथा अध्याय 8 जो कि इकाई 3 में है, इसे वर्ष 2022 की बोर्ड परीक्षा हेतु कम कर दिया गया है। इकाई 3 पर जो अंकों का अधिभार है वह कुल 15 अंकों का है, जिसमें 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं, 2 अंक वाले 3 प्रश्न तथा 3 अंक का 1 प्रश्न आने वाला है। अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाएं, इसके जो सही विकल्प वाले प्रश्न हैं यानी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनमें पहला प्रश्न है ट्रक कृषि संबंधित है। विकल्प आ सब्जियों से, ब फूलों से, सा फलों से और दा उपरोक्त सभी। तो ट्रक कृषि इन तीनों से ही संबंधित है, इसलिए यहाँ पर विकल्प दा उपरोक्त सभी यह सही है। अगला प्रश्न है रोपण फसल नहीं है। अ चाय, ब कॉफी, स गन्ना और द गेहूं। तो यहाँ पर जो गेहूं की फसल है यह रोपण फसल नहीं है, विकल्प द का चुनाव करेंगे। तीसरा प्रश्न है सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली है। अ रूस, ब फ्रांस, स जर्मनी और द डेनमार्क। यहाँ पर विकल्प द डेनमार्क सही है। चौथा प्रश्न है चिकल किस वृक्ष से मिलता है। अ महोगनी वृक्ष से, ब रबड़ वृक्ष से, स चंदन वृक्ष से और द जेपोटा वृक्ष से। तो यहाँ पर सही विकल्प है जेपोटा वृक्ष से। पांचवा प्रश्न है आर्कटिक एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में पाले जाते हैं। अ गाय बैल, ब याक लामा और स रेंडियर और द बकरी ऊंट। तो सही उत्तर है स रेंडियर। अगला प्रश्न है भारत में स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं। अ झूमिंग कृषि, ब मिल्पा, स लादांग और द रोका। तो यहाँ पर सही विकल्प है अ झूमिंग कृषि। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी भागों में पशुओं के साथ प्रवास को खाली स्थान प्रवास कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऋतु प्रवास। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में खालिस्तान पशुधन पालन किया जाता है। यहाँ रिक्त स्थान में हम लिखेंगे वाणिज्य, यानी यहाँ व्यावसायिक रूप से पशुओं का पालन किया जाता है। तीसरा है प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर क्रियाओं को खालिस्तान क्रियाएं कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राथमिक क्रियाएं। चौथा खालिस्तान कृषि में खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे विस्तृत कृषि या वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि भी लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है भारत में चाय के बाग खालिस्तान के निवासियों ने विकसित किए। तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन के निवासियों ने। अगला प्रश्न है सही जोड़ियां बनाइए। कॉलम आ में लिखे कथनों की जोड़ी कॉलम बा में लिखे कथनों से हम बनाएंगे। कॉलम आ में नंबर 1 है कारखाना कृषि। कारखाना कृषि इसकी जोड़ी हम बनाएंगे। कॉलम बा में क्रमांक 7 पर दिए हुए गाय बैल और कुक्कुर पालन या कुक्कुट पालन। कारखाना कृषि किसे कहते हैं? जो व्यावसायिक स्तर पर खेती की जाए या पशुपालन किया जाए उसे हम कारखाना कृषि कहते हैं। दूसरा है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि की हम जोड़ी बनाएंगे क्रमांक दा में दिए हुए रूस से। सोवियत रूस में सामूहिक कृषि की जाती थी।
तीसरा है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं की हम जोड़ी बनाएंगे। क्रमांक यहाँ पर दिए हुए लकड़ी काटना। लकड़ी काटना चूंकि प्रकृति से संबंधित है इसलिए इसे प्राथमिक क्रियाओं में रखा गया है। चौथा है पंपाज घास के मैदान। ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, इसकी जोड़ी हम अर्जेंटीना से बनाएंगे। पांचवा है प्रेरीज प्रदेश। इसकी जोड़ी हम बनाएंगे अमेरिका। अमेरिका जो कि क्रमांक आ पर दिया हुआ है। छठवां सहकारिता या सहकारी। यहाँ पर यह सही जोड़ी पहले से ही बनी हुई है, नीदरलैंड। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, रबर एक रोपण फसल है, सत्य कथन है। दूसरा, भूमध्य रेखीय प्रदेशों का प्रमुख पशु रेंडियर है, असत्य कथन है। तीसरा, विश्व में रोपण कृषि की शुरुआत यूरोप वासियों ने की, सत्य कथन है। चौथा, अंगूर भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख फसल नहीं है, असत्य कथन है। पांचवा, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों को एस्किमो कहा जाता है, सत्य कथन है। छठवा, लांदाग स्थानांतरणशील कृषि का एक नाम है, सत्य कथन है। अगला प्रश्न है एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने के बागान किस देश के निवासियों ने लगाए? उत्तर है स्पेन व अमेरिका। दूसरा, ब्राज़ील में कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है? उत्तर है फेजेंडा। तीसरा, प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोग जिनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर है कॉलर श्रमिक। चौथा, भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत कौन कौन से फलों की कृषि की जाती है? उत्तर है रसदार फलों की कृषि। पांचवा, कौन सा देश पुष्प उत्पादन या ट्यूलिप में विशिष्ट स्थान रखता है? उत्तर है नीदरलैंड। छठवां, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? उत्तर है कोलखोज। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार ये अध्याय 5 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुए। आगे चलते हैं। इकाई 3 के अंतर्गत द्वितीय क्रियाएं या अध्याय 6। इसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला, निजी एवं सार्वजनिक स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था है। अ मिश्रित, ब पूंजीवादी, स समाजवादी और द साम्यवादी। यहाँ पर सही उत्तर है अ मिश्रित। दूसरा, सीमेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। अ धात्विक खनिजों का, ब चूना पत्थर, स मिट्टी का और द मैंगनीज। तो यहाँ पर उत्तर है ब चूना पत्थर। तीसरा, उद्योग जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। अ लोहा एवं इस्पात, रिफाइनरी उद्योग, स मोटर गाड़ी उद्योग और द स्वच्छंद उद्योग। तो उत्तर है द स्वच्छंद उद्योग। चौथा है समाजवादी देशों में अधिकांश उद्योगों पर स्वामित्व होता है। अ सरकार का, ब व्यक्तिगत निवेशकों का, स संयुक्त कंपनी का और द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है अ सरकार का। पांचवा, रूहर कोयला प्रदेश स्थित है। अ जर्मनी, ब फ्रांस, स जापान और द रूस। तो उत्तर है अ जर्मनी। छठवां, वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। विकल्प अ लोहा इस्पात उद्योग, ब एल्यूमिनियम उद्योग, स रसायन उद्योग और द तेल उद्योग। तो उत्तर है अ लोहा इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, द्वितीय क्रियाएं खालिस्तान संसाधनों के महत्व को बढ़ा देती हैं। खालिस्तान में हम लिखेंगे प्राकृतिक। दूसरा, खालिस्तान एवं खनिज तेल के विकास ने कोयला शक्ति के महत्व को कम किया है। तो खालिस्तान में हम लिखेंगे जल विद्युत। तीसरा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व खालिस्तान होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्यक्ति विशेष का या निजी लोगों का। चौथा, खालिस्तान को जंग का कटोरा कहा जाता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे पिट्सबर्ग। पांचवा, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग खालिस्तान कहलाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे यंत्रीकरण। अगला प्रश्न है सही जोड़ियां बनाइए। कॉलम आ में लिखे कथनों की जोड़ी कॉलम बा में लिखे कथनों से बनाएंगे। कॉलम आ में पहला कथन है शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन कॉलम बा में दिए हुए आप देखें यहाँ संचार माध्यम, प्रौद्योगिक ध्रुव, कोयला, कुटीर उद्योग, वन आधारित उद्योग, लोहा और विनिर्माण। तो यहाँ पर कोयला जो है यह शक्ति संसाधन है, इसलिए इसकी जोड़ी हम बनाएंगे कोयला से। दूसरा, बर्तन बनाना। बर्तन बनाना इसकी जोड़ी हम बनाएंगे द कुटीर उद्योग से।
तीसरा सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली यह प्रौद्योगिक ध्रुव है या प्रौद्योगिकी का केंद्र है, इसलिए इसकी जोड़ी हम बनाएंगे प्रौद्योगिक ध्रुव से। चौथा रेडियो। रेडियो एक संचार का माध्यम है, तो आ से आ संचार माध्यम से हम जोड़ी बनाएंगे। पांचवा द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया विनिर्माण क्षेत्र को कहते हैं, तो इसकी जोड़ी हम ला विनिर्माण से बनाएंगे। और छठवां है कागज बनाना। कागज बनाना वन आधारित उद्योग है, तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे वन आधारित उद्योग से। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, मशीनों द्वारा तैयार माल को ही विनिर्माण में सम्मिलित किया जाता है, सत्य कथन है। दूसरा, विशिष्ट कौशल प्राप्त श्रमिकों को नीला कॉलर श्रमिक कहते हैं, सत्य कथन है। तीसरा, चीनी, सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग हैं, गलत। चौथा, अचार, फलों का रस, मसाले उद्योग कृषि आधारित उद्योग हैं, सत्य कथन है। द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित होती हैं, सत्य कथन है। और छठवां, पत्तन नगर उद्योगों को आकर्षित करते हैं। पत्तन यानी जहां पर विमान पत्तन या बंदरगाह होते हैं उन्हें पत्तन नगर कहते हैं। अगला प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, पशु आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? उत्तर है चमड़ा उद्योग। दूसरा, प्रत्यक्ष रूप से लोगों के उपभोग के लिए सामग्री तैयार करने वाले उद्योगों को क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग। तीसरा, निर्माण की सबसे छोटी इकाई किन उद्योगों को कहा गया है? कुटीर उद्योगों को। चौथा, उच्च दक्षता प्राप्त व्यावसायिक श्रमिकों को क्या कहा जाता है? उत्तर है नीला कॉलर श्रमिक। पांचवा, पेट्रो रसायन में किस संसाधन का उपयोग किया जाता है? उत्तर है खनिज तेल। इकाई 3 का ही अध्याय 7 तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। इसमें सही विकल्प वाले प्रश्नों में पहला है तृतीयक क्रियाकलाप है विकल्प अ कृषि, ब खनन, सा बीमा एवं बैंकिंग और द उद्योग। यहाँ पर बीमा और बैंकिंग तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। दूसरा, उच्चतम स्तर के निर्णय लेने और नीतियों का निर्माण करने वाले सम्मिलित होते हैं, विकल्प आ द्वितीय क्रियाकलाप, ब तृतीय क्रियाकलाप, स चतुर्थक क्रियाकलाप और द पंचम क्रियाकलाप। तो उत्तर है द पंचम क्रियाकलाप। तीसरा, चतुर्थक क्रियाकलाप हैं विकल्प आ विश्वविद्यालय अध्ययन, ब अस्पताल का डॉक्टर, स सॉफ्टवेयर सेवाएं और द उपरोक्त सभी। तो ये चतुर्थक क्रियाकलाप में आते हैं, इसलिए विकल्प द उपरोक्त सभी। चौथा, पर्यटन को प्रभावित करने वाला कारक है अ सूचना का संग्रहण, ब विशिष्टीकृत ज्ञान, स अनुसंधान और द इतिहास एवं कला। तो सही उत्तर है द इतिहास एवं कला। पांचवा, उत्पादित मदों का क्रय विक्रय कहलाता है, विकल्प आ परिवहन, ब संचार, स व्यापार और द बाजार। तो सही उत्तर है द बाजार। छठवां, ऐसी सेवा जिसमें व्यक्तियों एवं माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, विकल्प अ पर्यटन, ब सॉफ्टवेयर सेवाएं, स संचार सेवाएं और द परिवहन सेवाएं। तो यहाँ पर सही उत्तर है द परिवहन सेवाएं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, संचार का खालिस्तान साधन पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करता है। तो यहाँ खालिस्तान में हम लिखेंगे उपग्रह संचार। दूसरा, 2 नोडों कोष्टक में लिखा है बस्तियों, नोडों यानी बस्तियों को जोड़ने वाली सड़क को खालिस्तान कहते हैं। तो 2 बस्तियों को जोड़ने वाली सड़क योजक कहलाती है, यहाँ हम लिखेंगे योजक। तीसरा, वह व्यापार जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय करता है, खालिस्तान व्यापार कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फुटकर व्यापार, फुटकर अर्थात चिल्लर व्यापार। चौथा, खालिस्तान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिक मांग वाली वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम लिखेंगे ग्रामीण विपणन केंद्र। पांचवा, विकसित देशों में अधिकांश लोग खालिस्तान क्रियाकलापों में अधिक रोजगार प्राप्त करते हैं। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे तृतीयक। अगला प्रश्न है सही जोड़ियां बनाइए।
कॉलम आ में दिए गए कथनों की जोड़ी हम कॉलम बा के कथनों से बनाएंगे। कॉलम आ में नंबर 1 वैज्ञानिक और परामर्शदाता, तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे। क्रमांक रा में पंचम क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप में आते हैं ये। दूसरा इंटरनेट एवं उपग्रह, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे सा संचार के साधन। और जाल तंत्र, जाल तंत्र यानी परिवहन, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक दा पर दिए हुए परिवहन व्यवस्था से। चौथा विशिष्टीकृत सेवाएं, विशिष्टीकृत सेवाओं की जोड़ी हम बनाएंगे नगरीय बाजार केंद्र यानी क्रमांक या में दिए हुए कथन से। पांचवा आवधिक बाजार, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ग्रामीण क्षेत्र, क्रमांक बा में जो दिया हुआ है ग्रामीण क्षेत्र। छठवां तकनीशियन, डॉक्टर और शिक्षक, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे तृतीयक क्रियाकलाप यानी क्रमांक आ में दिए हुए कथन से। अब आगे चलते हैं। सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1 भूदृश्य पर्यटन को प्रभावित नहीं करते हैं, गलत कथन है। भूदृश्य ही पर्यटन को प्रभावित करते हैं। दूसरा तृतीयक क्रियाकलापों में उत्पादन एवं विनिमय सम्मिलित होते हैं, सत्य कथन है। तीसरा सेवा क्षेत्र में ज्ञान प्रशिक्षण एवं अनुभव आवश्यक नहीं होता, असत्य कथन है। चौथा विकसित देशों में अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, यह भी असत्य है। पांचवा गुणात्मक सुधार के साथ बाह्य स्त्रोतन रोगियों के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं, सत्य कथन है। छठवां चिकित्सा पर्यटन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है, सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। नंबर 1 अध्यापक, डॉक्टर, वकील आदि सेवाएं किन क्रियाकलापों में सम्मिलित की जाती हैं? उत्तर है तृतीयक क्षेत्र या तृतीयक क्रियाकलाप। दूसरा 2 या 2 से अधिक मार्गों के संधि स्थल यानी केंद्र बिंदु पर स्थित कस्बे को क्या कहते हैं? तो उत्तर है नोड। तीसरा मुंबई, चेन्नई, दिल्ली आदि बड़े नगरों में रोजगार के सर्वाधिक अवसर किस क्षेत्र में मिलते हैं? उत्तर है तृतीयक क्षेत्र। चौथा उच्च वेतन प्रदान करने वाला क्रियाकलाप कौन सा है? उत्तर है चतुर्थक क्रियाकलाप। पांचवा भारत का कौन सा स्थान विश्व के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में सम्मिलित है? तो उत्तर है पश्चिमी घाट। छठवां कौन सा क्षेत्र विश्व में अकेला सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है? तो उत्तर है पर्यटन। तो इस प्रकार यह अध्याय 7 के प्रश्न हुए। अध्याय 8 वर्ष 2021-22 की मुख्य परीक्षा हेतु कम कर दिया गया है, इसलिए अब अध्याय 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसमें सही विकल्पों में पहला प्रश्न है, इनमें तृतीय क्रियाकलाप है अ व्यापार, ब कृषि, स पशुपालन और द उद्योग। तो यहाँ पर सही उत्तर है अ व्यापार। दूसरा भारत के शहर में आज भी वस्तु विनिमय व्यवस्था प्रचलित है अ गुवाहाटी, ब शिलोंग, स त्रिपुरा, द कोहिमा। तो सही उत्तर है अ गुवाहाटी। तीसरा विश्व की प्राचीनतम व्यापारिक मार्ग है अ रेशम मार्ग, ब सड़क मार्ग, स जल मार्ग और द रेल मार्ग। तो सही उत्तर है अ रेशम मार्ग। चौथा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से ओपेक का सदस्य है अ ब्राजील, ब चिली, स पेरू और द वेनेजुएला। तो सही उत्तर है द वेनेजुएला। पांचवा समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए पत्तन हैं अ नौसेना पत्तन, ब तेल पत्तन, स मार्ग पत्तन और द आंत्रपो पत्तन। यहाँ पर सही उत्तर है स मार्ग पत्तन। छठवां वह महाद्वीप जिससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है अ उत्तर अमेरिका, ब यूरोप, स एशिया और द अफ्रीका। तो सही उत्तर है ब यूरोप। रिक्त स्थान भरिए। इसमें पहला है समुद्र से नदी या नहरों द्वारा जुड़े पत्तन को खालिस्तान पत्तन कहते हैं। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे अंतर्देशीय पत्तन। दूसरा दो देशों के मध्य किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को खालिस्तान व्यापार कहते हैं। तो उत्तर है द्विपार्श्विक। रिक्त स्थान में हम लिखेंगे द्विपार्श्विक। तीसरा गहरे जल के वे पत्तन जो वास्तविक पत्तन से दूर बने होते हैं खालिस्तान पत्तन कहलाते हैं, इन्हें हम कहेंगे बाह्य पत्तन। चौथा है ईंधन
एवं खाद्य सामग्री लेने हेतु बनाए गए पत्तन खालिस्तान कहलाते हैं। यहाँ हम लिखेंगे औद्योगिक पत्तन। 5वां, खालिस्तान विनिमय ने वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर किया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुद्रा विनिमय। अगला प्रश्न है, सही जोड़ियां बनाइए। कॉलम आ में दिए गए कथनों की जोड़ी कॉलम बा में दिए गए कथनों से हम बनाएंगे। कॉलम आ में पहले नंबर पर दिया हुआ है तेल पत्तन, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक सा पर दिए हुए त्रिपोली से। कॉलम आ में दूसरा है आसियान का गठन, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे 1967 द, क्रमांक दा में 1967 से इसकी जोड़ी बनाएंगे। तीसरा नौसेना पत्तन, नौसेना पत्तन इसकी जोड़ी हम बनाएंगे कोच्चि से, क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है कोच्चि। चौथा अंतर्देशीय पत्तन, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे हुगली नदी कोलकाता, यानी क्रमांक रा पर दिए हुए कथन से। 5वां ओपेक का गठन, ओपेक का गठन सन 1949 में किया गया था, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे बा 1949 से। और 6वां है यूरोपीय संघ का गठन, तो यूरोपीय संघ का गठन सन 1992 में हुआ था, इसलिए इसकी जोड़ी हम बनाएंगे 1992 से। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, विकासशील देशों के व्यापार पर प्रतिबंध हटाने के उद्देश्य से प्रादेशिक व्यापार समूह का गठन किया गया, सत्य कथन है। दूसरा, भारत आसियान व्यापार समूह का सदस्य देश है, असत्य है। तीसरा, रेशम मार्ग उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है, असत्य है। चौथा, भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है, सत्य है। 5वां, GATT यानी गेट एवं WTO अलग अलग संस्थाएं हैं, असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, उत्तर है व्यापार। दूसरा, देश के भीतरी क्षेत्रों में होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं, उत्तर है अंतर्देशीय व्यापार। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, उत्तर है बंदरगाह। चौथा, वस्तु के बदले आदान प्रदान क्या कहलाता है, उत्तर है वस्तु विनिमय। 5वां, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस देश में है, उत्तर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार कक्षा 12वीं भूगोल की इकाई 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज के इस कालखंड में हमने अध्ययन किया। हम अपने आगामी कालखंड में आगे के अध्यायों का भी अध्ययन करेंगे। आपसे पुनः आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। आज का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने सहपाठियों से भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।